उनको उनको कुछ हुआ है, उनकी टांगों में दर्द हुआ है या कुछ लगा है? नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, हम लगाते भी है, जहां इन्होंने वो तवाफ और वो कर रहे हैं व्हील चेयर में। ना रीजन तो वो बीमार है क्या? नहीं। अच्छा मतीरा, ये एक बहुत बारीक क्वेश्चन है ना, ये मजहबी क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा, तवाफ के दौरान आपको ये इजाज़त होती है कि सफ़ा मरवा में आप अगर चाहें तो व्हील चेयर पर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको थकावट ज़्यादा है, आपको ये डर है कि आपका उम्रा जो है वो आधा ना रह जाए, आपकी हिम्मत जवाब दे जाए, तो आपको ये इजाज़त होती है। असल जो अरकान है वो पूरे होने के बाद आप सफ़ा मरवा जो है, उसकी वीडियो मैंने भी देखी, वो सफ़ा मरवा की है, वो तवाफ की नहीं है। ओके। हाँ, no, I was confused क्योंकि I thought कि उनकी तबीयत एक नहीं, तबीयत नहीं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो भी जाता है। अब जैसे मैंने पहला उम्रा जो है वो खुद किया, दूसरे उम्रे में मैंने व्हील चेयर लिया, क्योंकि जब आप पहला उम्रा कर चुके होते हो तो आपके पट्टे, आपकी टांगों में तकलीफ हो चुकी होती है, और लेकिन आपका दिल भी बार बार हो रहा होता है, वो जगह ऐसी है। तो हो सकता है उसके दूसरे उम्रे की वो वीडियो, पहला उम्रा उसने जाते ही कर लिया हो और दूसरे उम्रे पे वो, और इस वक्त वो वैसे भी बहुत फंसा हुआ है। इस वक्त मैं यही बोल रही थी दैट उन्होंने एक अपॉलॉजी भी दी है। देखिए, अपॉलॉजी उसने दी है पाकिस्तानियों के लिए, और मैं इस बात पे किसी को उसकी ज़बान पे, उसके मसलक पे, उसकी शरई चीज़ों पे खुदारा जज ना किया करो। उसके लिए कानून बैठा हुआ है, सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। आप लोग बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त मुश्किल हालात में मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि वो निकल जाए। लोग उसकी जान के दुश्मन हुए हैं, उसके घर का हिसार बनाया हुआ है। नहीं, आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। It's pretty sad। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे तो ये टेंशन होगा। I was like, क्या उसकी तबीयत सही है, क्या हुआ है? खुदा ने जिसको तरक्की दी हो ना, हाँ, उस तरक्की को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो उसको अल्लाह ने तरक्की दे दी। तो आप मुझे बताएं, ये मैंने ये देखा भी है दैट जब कोई इंसान सूरज चढ़ रहा होता है, हमारी अवाम और हमारे लोग कहीं ना कहीं उसको डुबाने के चक्कर में घुसे हुए होते हैं। ये क्यों? आप खुद देखें, पाकिस्तानी सितारों को कोई वैल्यू नहीं देता, बाहर के लोग वैल्यू देंगे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं वैल्यू देंगे इतना। जब तक वो पाकिस्तानी सितारा बॉलीवुड में छाप कर आए, तब हम बोलते वो स्टार है। ये 30% फैक्टर है, इतना सा। आप किसी भी मजहबी जमात के किसी बड़े मौलवी को उठा लेंगे ना, उनकी व्यूअरशिप आपके पाकिस्तानी एक्टर से बहुत ज्यादा है। हाँ। सबसे बड़ी जो आपकी पॉडकास्ट है वो सारे आलिमों की है। अच्छा, ये 30% है, आप सही कह रही हैं। छाप जरूरी है कि बाहर काम करके आए हैं, फला करके आए हैं, इज्जत तब बनती है, सारी चीजें तब बनती है। लेकिन मतीरा, ये एक सोच बन चुकी है। अब ये सोच जाते जाते टाइम लगेगा। आप अपने लोगों को इज्जत देना भूल चुके हो। आपके लिए अपने लोगों की इज्जत नहीं है, आप नहीं करना चाहते। आपकी नज़र में वो आम सा आदमी है, और तनकीद वो लोग कर रहे होंगे मतीरा जो अपने कोई, मेरे ख्याल से उनकी अपने आप हालात देखेंगे जिंदगी के, तो वो नाकाम तरीन लोग होंगे। Absolutely। नाकाम आदमी के लिए सबसे आसान काम होता है तनकीद करना। हाँ, किसी के ऊपर। अभी जैसे एक खुश आपकी गाड़ी मैंने देखी और मैंने आवाज मार दी, हराम का पैसा, बस मेरे दिल को तसल्ली हो गई। अब आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी रातों का जागना किसी को नहीं पता। एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है दैट पिछली दफा भी हमने बात की थी, जब इनकी शादी हुई थी, तब भी लोगों ने चू 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 किया था। इससे जब किसी का एक मोमेंट होता है, हम उस चीज को तोड़ मोड़ने के चक्करों में भी चलते हैं। जिसके पास पैसा वो खर्च करता है। हाँ। जिसके पास नहीं है, नहीं, उसकी शादी है, इंसान शादी एक दफा ही करता है और अपने प्यार से करता है, तो पूरा दिल जान एवरीवन डज इट। आदमी ऐसा निकल के आ जाए ना, वो बोले कि इसने मुझसे पैसे लिए थे अपनी शादी के, हाँ, तो बात समझ में आया ना। या कोई बंदा बोले यार तू मुझे मेरे तो पैसे दे, इधर लुटा रहा है, तो समझ में आता है, तो बात समझ में आती है। खैर है। लेकिन जब बात होती है अलग अलग चीजें की, आप बताएं, हाउ ओल्ड आर योर किड्स, एंड उसको आप कैसे बात करते हो इन चीजों के बारे में? ऐसे जो बात होती है सीधी। ओके, हाउ ओल्ड आर दे? एक 14 साल का बेटा है, एक बेटी है मेरी तकरीबन 8-9 साल की, एक बेटी है 2.5 साल की। ओके। तो आप बताएं, जब आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और इन चीजों में जाते हो, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, पेरेंटिंग में आपने क्या और कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस किया है? हर चीज को, उनकी जो डिमांड्स होती है जायज, वो मैं पूरी करता हूँ। डांटता मैं नहीं हूँ, मारता मैं नहीं हूँ। मुझे बाप वो जो होते हैं ना, वो गुड कॉप प्ले कर रहे होते हैं, माँ को बैड कॉप बनना पड़ता है। ना, मेरे वो भी नहीं है। उसकी वजह नहीं, उसकी रीजन है, आपकी काउंसलिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके बच्चे को ये बात पता हो कि ये चीज गलत है। मेरा बेटा है, 14 साल उसकी उम्र है, वो मुझसे पूछता है बाबा मैं ये वाली फिल्म देख लूं, तो मैं कहता हूँ तुम्हें जो देखना है वो देख लो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ये खराब है।
हाँ, मैं फला चीज कर लूं, जो करना है कर लो, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। हद पता होनी चाहिए ना बच्चे को। लेकिन वो डिस्कस करने से पता लगती है। हाँ, दोस्त बनने से। आजकल के बच्चों को अगर आप दोस्त बनकर चलोगे तो वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। Exactly. लेकिन अगर आप माँ बाप आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप एक चीज पर बड़े हुए हो, रियलिटी ये है कि हम जो हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें बड़ा किया है, इट्स अ टॉक्सिक चेन। अच्छा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी प्लीज, कि जो तुम पे गुजरी है वो दूसरों पे गुजारना जरूरी नहीं। हाँ। बच्चे प्यार से भी समझते हैं, इनको मारना जरूरी नहीं। तो क्या बच्चे ना बात प्यार से समझते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि हमारे अब्बा हम पे डंडे तोड़ दिया करते थे, तो हम तुम पे डंडे तोड़ेंगे। क्योंकि हमारी बहन जो है वो कभी आंगन में नहीं आई, तो तुम भी आंगन में नहीं आओगी। एक मुसीबत है, वो लड़कियों को इज्जत देने से, मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तो ये बिला वजह के मर्द बने घूम रहे हैं, ये है नहीं। बॉस, आई लव योर लाइन्स। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और मेहमान होंगे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes guys, you guys are watching our show that is the 21mm. I'm your host Mathira. हमने in the beginning बहुत ही अलग बातें की, and I honestly sir I respect you a lot। और मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान जो मुश्किल से गुजर रहा है, we are all fighting our battles। चंद लोग बताते हैं तो चंद लोग बताते नहीं है, चंद लोग दिखाते हैं तो चंद लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हर इंसान का अपना अपना एक बैटल चल रहा होता है। रिस्पेक्ट, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी ना बोलो। अगर किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते तो वही एनर्जी लेकर उसके लिए खड्डा ना खोदो। ये हमारी एक आदत है। हम एक केकड़, वो क्या होता है, काकड़ वाले क्या होते हैं, वो वाला क्रैब्स इन उर्दू में क्रैब्स क्या होता है, केकड़ा। केकड़ा वाली कौम है, ना खुद ऊपर जाएंगे ना किसी को ऊपर जाने देंगे, जो जाता है उसको नीचे खींचते हैं। तो प्लीज ये नहीं करो, बिकॉज दुनिया गोल है, जो आप करते हो वही आपको मिलेगा। जब बात होती है दुनिया गोल है, तो रमजान में तो काफी लोग गोल हो गए होंगे, है ना। और जब बात होती है रमजान की, हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए हमारे साथ, क्योंकि वो बहुत ही वक्त लगा रही थी खूबसूरत होने के लिए। हम उन्हें बोलेंगे आप अपना तारुफ खुद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेनिशा नाम है। एज अ इन्फ्लुएंसर काम करती हूँ, एज टिकटॉकर काम करती हूँ, एज एन एक्ट्रेस काम करती हूँ। इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? मेकअप खुद नहीं कर रही थी, बाकी सारे काम करती है। मेकअप भी कर लेती हूँ, मेकअप भी खुद कर लेती हूँ। तो क्यों नहीं करा? ये देखो, ये होती है बात। पर एनीवेज, वंस अगेन बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। आप बताएं, ईद कैसे गुजारी, रमजान कैसे गुजरा? आपसे शुरू करते हैं। रमजान बस बहुत अच्छा गुजरा। पकोड़े, समोसे ये खाए? नहीं? हाँ, पुलाव, हलीम, बहुत सारी सिलसिले चलते थे। क्रिकेट खेला? हाँ। ओके। आज भी खेलना है? आय हाय। आप बताओ, आपने क्या खेला? रमजान में जब तक आप पकौड़े ना खाएं ना, हाँ। लगता ही नहीं रमजान है। सही बात। आप ऐसे लगते है पूरे साल रमजान का ही वेट करते हैं पकौड़ों के लिए। कैसा आप पकोड़े और क्या क्या बनाती है? पकौड़े बनते हैं 2-3 तरह के, आलू के और धनिया प्याज के, तो आपको लाजमी चाहिए होता है। अगर आपको नहीं चाहिए होता ना, आपके घर वालों को लाजमी चाहिए होता है। और जो है ना, फ्रूट चाट, पकौड़े, रूह अफ़ज़ा, जैसे आपने बताया, इसके बगैर बिल्कुल इफ्तार ही अधूरा लगता है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आइटम आ जाए, समोसे हो गए, रोल हो गए, तो और अच्छा हो जाता है। हाँ, वो जो रोजा में चिकमिरिया होता है, तुकमलंगा क्या होता है? तुकमलंगा वो जो डालते हैं, उफ, वो बड़े अच्छे होते हैं। कसम से गुलाबी उर्दू है। नहीं यार, नहीं, हमारे यहाँ उसको चिकमिरिया बोलते हैं, चिकमिरिया। है ना? सही है। हाँ, तो वो भी एक उसका एक मजा एक अलग होता है। पर आप बताओ, शीर खुरमा पकता है आप लोग के घर पे सुबह सुबह? कलेजी? हाँ। और क्या? मगज, कीमा। उफ अल्लाह, मेरी मामा तो सुबह सुबह मगज बनाती है, कलेजी, पूरियां और शीर खुरमा। उफ, वो तो लेकिन साल में बार बार पकता है। मेरी माँ मेरा शो देखती है, बोलेगी इतनी गरीब ना बन, बार बार बनाती हूँ। हाँ, पर शीर खुरमा आई थिंक वो एक खुशी होती है। मीठे का आपका जब मीठा जहन में आता है ना, सबसे पहले शीर खुरमा ही आता है। मीठे का नाम लेते इससे वही मेरे जहन में जब मीठा आता है तो बहुत सारे चंद टिकटॉकर्स भी आ जाते हैं। मीठे मीठे अब आते होंगे। अब तो मेरे से मिठाई के डब्बे खुले हुए, समझ में नहीं आता। कभी कभी सीधा इंसान भी मिठाई में होता है। यू लाइक, अबे तू भी? समझ में नहीं आता। मतलब ये जो बर्फी पना है ना, बहुत फैल गया है। It's sad, but yeah,
नहीं नहीं, आप लोग अपना बर्फी पना एंजॉय करें। तो आप बताएं कितनी ईदी आपने ली या दी, क्या करी? ईदी ली भी